हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में, है ना। चतुर्भुज क्या है? तो चतुर्भुज 4 सीधी रेखाओं से घिरी एक समतल आकृति होती है और विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। विपरीत क्या? चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। और आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा ए सी बी डी इसके दो विकर्ण हैं। इस ए बी और ए सी और बी डी क्या है? बी डी इसके दो विकर्ण है। क्या है? इसके दो दो डायगोनल है। और क्या था? तो चतुर्भुज का जो है चतुर्भुज के जो अंतःकोण का योगफल, चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल, अंतःकोणों का योगफल कितने होता है? कोणों का जो योगफल होता है 360 होता है। कितने होता है? 360 होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अन्य जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन है कि क्या है? क्वेश्चन है कि अगर एक चतुर्भुज मान के एक चतुर्भुज है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है जिसका एक ए एंगल दिया है, इसका ए एंगल दिया है 2x + 8। इसका ये एंगल दिया है 3x + 16। और इसका ये एंगल है x + 10। और इसका ये एंगल जो दिया है 3x - 16। यानी कि तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? यानी कि तीनों को जोड़ते हैं तो 3x - 16 प्लस में 2x प्लस में 8 प्लस x प्लस में 10 प्लस में 3x प्लस में 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल ये, तीनों जोड़ेंगे कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री 360 डिग्री। अब जोड़ेंगे कितना? तो यहाँ 16 ये 16 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना? 6 और 2 8 8 8 और 2 8 8 3 कितने हो गए? 8 3 11 11 और 11 1 12 हो गया। 12 हो गया और 12 हो गया। कितने? 12 हो गया। तो यहाँ से 12 है ना। 3 और 2 5 5 1 6 6 और 3 9 9 हो रहा है। 9 होता है। तो अब और 8 इधर है प्लस में और 18 18 माइनस करता हो तो कितने जगह? यहाँ से 2 हो जाएगा 2। और यहाँ से बचा कितना? यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और बचा 3 और 9। तो 9 फिर से देखो ये कितने? ये जो है ना 8 है। तो कहीं तो क्या है? 3x - 16 प्लस में 2x प्लस में 8 डिग्री प्लस में x प्लस में 10 डिग्री प्लस में 3x प्लस में 16 डिग्री जोड़ेंगे कितना? 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। अब 360 डिग्री जो होगा तो यहाँ जो इसको 360 डिग्री ना, 360 डिग्री। अब यहाँ से 3x और प्लस 2x प्लस 1 3 2 5 1 6 और 6 और 3 9 होता है। 9x इससे हो गया। अब माइनस ये माइनस में और ये प्लस में, ये खत्म हो गया। तो ये 10 और 10 और 18 उधर में चल जाएगा तो कितना था? 18 इधर माइनस कर देंगे 360 में डिग्री में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 और 42 2 यानी कि 42 300 के। और यहाँ बचा कितना? 2 और एक इसके बाद कितना? 5 यहाँ कितना? यहाँ इससे 5 बचा 5 यहाँ बचा कितना? 4 यानी कि इतना 9 और x। अब 9 से काटोगे 9 तिया 27 और 9 72 9 तिया 27 9 72 यानी कि x का मान कितना? 38 डिग्री। x का मान कितना हो गया? तो 38 डिग्री 38 डिग्री। नेक्स्ट है क्या? अगर नेक्स्ट क्या अगर क्या है? तो अगर एक चतुर्भुज है, अगर एक क्या है? एक ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज है। तो इसको ए बी और ये सी, ए बी सी। ये क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट है क्या? कोई पॉइंट है कि अगर ये x है और ये y है और ये
जेड है और ये जेड है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। अगर हम इस तो जो ये तीनों का अंदर का जोड़ एक होता है और ये एंगल ये ओ एंगल, यानी कि कह सकते हैं क्या कि एंगल 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 ए ओ सी बराबर में तीनों अंदर के जो तीनों होगा कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों योग के क्या होगा बराबर होगा, तीनों योग के क्या होगा, तीनों योग के बराबर होगा, है ना, तीनों योग के बराबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक हम क्या एक यदि किसी चतुर्भुज के, ठीक है ना, एक चतुर्भुज लेते हैं तो एक चतुर्भुज लिए एक चतुर्भुज लिए एक चतुर्भुज लिए, है ना, एक चतुर्भुज लिए, ठीक है। तो क्या है अगर एक चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाने पर अगर एक दूसरे को विकर्ण दोनों दोनों विकर्ण डायगोनल 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है ना, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, क्या होता है प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है प्लस में ए डी का स्क्वायर, प्लस में ए डी का स्क्वायर होता है। यानी कि क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों साइड का स्क्वायर और ये दोनों साइड का स्क्वायर बराबर होता है, ये दोनों साइड का स्क्वायर होता है और बराबर ये दोनों साइड का स्क्वायर बराबर होता है और ये दोनों का फिर ये दोनों का स्क्वायर के बराबर है और ये दोनों का स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है ना, चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज का एरिया का एरिया निकालना है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज लेते हैं, यहाँ से एक चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक चतुर्भुज लेते हैं, ठीक, यहाँ से एक चतुर्भुज लिया, ठीक, चतुर्भुज लिया और इसका चतुर्भुज लिया, एक डायगोनल यहाँ से, एक डायगोनल यहाँ से और एक डायगोनल यहाँ से, एक डायगोनल यहाँ से, ठीक। तो एक चतुर्भुज लिया है ना, चतुर्भुज, तो अगर यहाँ से एक डायगोनल लिया, यहाँ से एक डायगोनल और इस पर लंब डाला, इस पर लंब डाला, 90 लंब डाला, फिर यहाँ से फिर इस पर ये लंब डाला यहाँ से, तो ये कहता है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यानी कि क्या होता है एरिया बराबर क्या होता है हाफ इंटू पहले क्या होता है इसको इस एरिया का निकालते हैं क्षेत्रफल और इस एरिया का निकाल के क्षेत्रफल, दोनों दो त्रिभुज इसमें बना, दो त्रिभुज बना और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ सकते हैं तो उसका एरिया निकाल देता है। तो अगर त्रिभुज हम निकालते हैं, त्रिभुज निकालते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी डी बराबर होता है हाफ, इसका बेस क्या आता है डी और बी और इंटू में क्या आता है ए डी हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट है क्या है त्रिभुज सी बी डी में हाफ इंटू में क्या, यहाँ हाफ इंटू में ये होगा ये एफ होता, तो इसका आधार ए ई, यहाँ लेता ए ई लेता ना, ए ई लेता, फिर कहता है यहाँ सी एफ इंटू में सी एफ गुना में डी बी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या चतुर्भुज बन जाएगा, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बनेंगे ए बी सी डी में हाफ इंटू में क्या आता है हाफ इंटू में विकर्ण डी बी इंटू में क्या आता है इंटू में विकर्ण डी बी इंटू में क्या आता है इंटू में हो जाएगा ए ई प्लस क्या आता है प्लस सी एफ ए ई प्लस सी एफ ए ई प्लस क्या आता है सी एफ ए ई प्लस क्या आता है सी एफ ए ई प्लस क्या आता है सी एफ तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि
चतुर्भुज का जो एरिया होता है, इस चतुर्भुज का जो एरिया होता है आधा होता है विकर्ण, और विकर्ण पर डाला गया विकर्ण होता क्या इंटू और विकर्ण पर डाला गया लंब का जो योग, विकर्ण पर डाला गया लंब का योग। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम चतुर्भुज के अंदर है ना, अगर हम कोई चतुर्भुज लेते हैं, अगर हम एक चतुर्भुज लेते हैं, तो अगर चतुर्भुज लेते हैं क्या, चतुर्भुज बनाएंगे, तो एक चतुर्भुज बनाए हैं। ठीक, एक चतुर्भुज बनाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से एक चतुर्भुज बनाए। ठीक है, चतुर्भुज बनाए और इसके अंदर एक कोई पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनता है, यदि त्रिभुज P, तो क्या यदि यदि ए बी सी और डी, ये क्या चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के मध्य बिंदु चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को, यदि मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, यहाँ ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया और S, मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो एक चतुर्भुज का समांतर ये, तो ये पी क्यू आर क्या बनता है, ये पी क्यू आर जो बनता है, ये बनता है क्या, समांतर चतुर्भुज बनता है। पी क्यू आर बनता है क्या, बनता है समांतर चतुर्भुज बनता है। अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। और क्या आता है, यदि अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछे, इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछेंगे तो यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 है, अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल अगर x है, तो इसका क्षेत्रफल अगर PQRS का क्षेत्रफल पूछेगा तो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका ये आधा होगा। बस यही इसका कंसेप्ट है। इसका क्या होगा, तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज लिया यहाँ से। ठीक है, चतुर्भुज लिया। ठीक है, अब चतुर्भुज ABCD। ठीक, अगर इनके BC के मध्य बिंदु को, BC को एंगल थे, कोण बी और सी को बाइसेक्ट करके ओ पर मिलाते हैं, तो इसका एंगल निकालना है, तो इसका एंगल निकालने के तो बोलेंगे एंगल BOC आधा होता है AD का योग। क्या होता है, AD का योग होता है, आधा क्या होता है, एंगल AD का योग होता है। यानी कि यदि BO तथा CO क्रमशः एंगल B और C के कोण समद्विभाजक हो, तो BOC क्या होता है, BOC का प्लस हाफ होता है AD का, BOC क्या होता है, हाफ होता है AD का, हाफ होता है किसका, AD का। ठीक, AD का होता है। और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर चतुर्भुज है ना, अगर एक चतुर्भुज, अगर ये चतुर्भुज है और इनके जो साइड को, एंगल, सॉरी, इनके विकर्ण को एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो क्या है, अगर इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3 और इसका एरिया A4 हो, तो होता है A1 सामने का A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 इंटू A4 होता है। यानी सामने की भुजा की एरिया और विपरीत भुजा के एरिया के गुणनफल और साइड के भुजा के एरिया और विपरीत उनके साइड की भुजा के एरिया के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A गुना A और A गुना A क्या होता है, तो बराबर होता है।